भगवत धाम प्राप्ति और पतन। 10 सितंबर 1820 को श्री स्वामीनारायण भगवान श्री सारंगपुर ग्राम स्थित जीवा खाचर के राजभवन के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने काले पल्ले की श्वेत धोती धारण की थी, सफेद चादर ओढ़ी थी, मस्तक पर श्वेत पगड़ी बांधी थी, कानों में पीत पुष्पों के गुच्छ लगाए हुए थे और पाग में पीले फूलों के तुर्रे धारण किए थे। उनके कंठ में पीत पुष्पों का हार नाभि तक लटकता हुआ सुशोभित हो रहा था। श्री स्वामीनारायण भगवान पश्चिम की ओर मुखारविंद करके विराजमान थे। उनके समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे हुए थे। उस समय स्वयं प्रकाशानंद स्वामी ने पूछा कि भगवान ने गीता में कहा है कि जो भगवत भक्त भगवान के वैकुंठादि धामों को प्राप्त होते हैं वहां से उन्हें लौटना नहीं पड़ता, फिर भी वहां से जिसका पतन होता है वह किस दोष से हुआ करता है। तब श्री स्वामीनारायण भगवान बोले कि भगवान के धाम को प्राप्त करके वहां से कौन गिरा है, हमें एक तो बताइए। स्वयं प्रकाशानंद स्वामी ने कहा, वैकुंठ से भगवान के जय विजय नामक पार्षदों का पतन हुआ तथा गोलोक से राधिका जी तथा श्रीदामा को भी पृथ्वी पर लौटना पड़ा। फिर श्री स्वामीनारायण भगवान बोले कि जय विजय को भगवान ने इसलिए गिराया कि अपने सच्चे संत की महिमा से सब अवगत हों। जैसे सनकादि के समान साधु से जो भी द्रोह करेगा तो वैकुंठादि के समान धामों को प्राप्त करके भी उसका पतन हो जाया करता है। और जय विजय तो अपने तीसरे जन्म में पुनः भगवान के वैकुंठ धाम में पहुंच गए, इसलिए इन्हें गिरे हुए नहीं कह सकते। वह पतन भगवान की इच्छा से हुआ था। वास्तव में भगवान के धाम से गिरा हुआ उसे कहा जाता है जिसका भगवान से पुनः किसी भी प्रकार से संबंध ही न रहे। और गोलोक से राधिका जी को लौटना पड़ा, वह भी भगवान की ही इच्छा थी। स्वयं भगवान को भी मनुष्य देह धारण करके अनंत जीवों का उद्धार करना था तथा अपने कल्याणकारी चरित्रों का विस्तार करना था। इसलिए कोई राधिका जी का पतन कहेगा तो उनके साथ भगवान भी गिरे हुए कहलाएंगे। अतः जो कोई भगवान की इच्छा से ही गोलोक से पृथ्वी पर अवतरित हुआ तो उसे गिरा हुआ नहीं कहा जाता। वहां तो भगवान की इच्छा को ही सर्वोपरि मानना, क्योंकि भगवान की इच्छा से तो अक्षरधाम से भी कोई मुक्त पृथ्वी पर देह धारण करे और जड़ हो वह भी चैतन्य हो जाए और चैतन्य हो वह जड़ हो जाए। क्योंकि भगवान तो अत्यंत समर्थ है, वह जो करे सो हो सकता है, परंतु उस भगवान की इच्छा के बिना भगवान के धाम को प्राप्त कर कोई गिरता ही नहीं है। और जो गिरता है वह तो आधुनिक अपक्व भक्त होता है, और जिसका साधना काल से ही पतन होता है उसे योग भ्रष्ट कहा जाता है। परंतु वैराग्य, आत्मनिष्ठा, भगवान की भक्ति तथा ब्रह्मचर्यादि धर्म द्वारा जो सिद्ध होते हैं वे श्वेत द्वीप निवासी मुक्त जनों के सदृश हैं, उनका कभी भी पतन नहीं होता। जय श्री स्वामीनारायण।